हेलो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान हर दिन 16 घंटे सोता हो? सुनने में ये कितनी शानदार बात लगती है ना? लेकिन दोस्तों, ये एक सपना नहीं बल्कि एक डरावना सच है। एक ऐसा सच जिसने एक आदमी की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसकी ज़िंदगी में जो हुआ वो किसी को भी चौंका सकता है। उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि डॉक्टर भी जवाब देने में असमर्थ हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी सेहत और दिमाग दोनों को बर्बाद कर दिया? ये कहानी है एक ऐसी अनोखी बीमारी की जिसने नींद को मौत का रूप दे दिया। क्या आपको इस कहानी का रहस्य जानना है? तो जुड़े रहिए, क्योंकि अंत तक आप दंग रह जाएंगे। चलिए इस खौफनाक सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक 29 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, जो बेंगलुरु की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी जी रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर अचानक एक अजीब बदलाव आया। उसे हर समय थकान महसूस होने लगी। पहले उसने सोचा कि ये ऑफिस का स्ट्रेस है, लेकिन धीरे धीरे उसकी छोटी झपकी लंबे लंबे सोने के सेशन में बदल गई। अब वो हर दिन 16 घंटे सोने लगा। शुरू में परिवार ने इसे मामूली समझा। उसे आराम करने दो, उन्होंने कहा। लेकिन हफ्ते महीनों में बदल गए और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। वो ऑफिस नहीं जा पा रहा था, खाना स्किप कर रहा था और बिस्तर से बाहर ही नहीं निकलता था। सबसे डरावनी बात, इतने सोने के बाद भी वो थका थका महसूस करता था। इतना सोना शायद आपको नुकसानदायक न लगे, लेकिन उसका शरीर अंदर ही अंदर हार मान रहा था। सबसे पहले उसके शरीर ने छोटे छोटे संकेत देना शुरू किए। मांसपेशियों की कमज़ोरी, अचानक वज़न बढ़ना और सिर दर्द। लेकिन फिर चीज़ें ज़्यादा डरावनी होने लगीं। उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया। मामूली सर्दी ज़ुकाम लंबे समय तक ठीक नहीं होता था। उसके शरीर के अंग धीरे धीरे फेल होने लगे। और तब शुरू हुई सबसे भयानक बात, उसकी बोलने की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी। उसे बातें याद नहीं रहती थीं। वो नाम और चेहरे भूलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग धीरे धीरे बंद हो रहा हो। परिवार ने उसे डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया, लेकिन शुरुआती टेस्ट्स में कुछ भी नहीं मिला। ब्लड टेस्ट, MRI, स्लीप स्टडी, सब कुछ नॉर्मल था। एक डॉक्टर ने कहा कि ये डिप्रेशन हो सकता है। दूसरे ने कहा कि शायद ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। लेकिन कुछ भी इस बात को नहीं समझा पा रहे थे कि उसका दिमाग क्यों कमज़ोर हो रहा है। वो कई विशेषज्ञों के पास गए, न्यूरोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। हर किसी के पास एक थ्योरी थी, लेकिन इलाज किसी के पास नहीं था। हर गुजरते दिन के साथ उसकी हालत ख़राब हो रही थी। अब तो वो ब्रश करना या खाना खाना भी मुश्किल से कर पाता था। परिवार डरने लगा कि कहीं वो उसे हमेशा के लिए खो न दें। आखिरकार महीनों की जांच पड़ताल के बाद एक न्यूरोलॉजिस्ट ने उसकी ब्रेन एक्टिविटी टेस्ट की। उन्होंने एडवांस ब्रेन स्कैन और EEG किया, और जो सामने आया उसने सभी को हिलाकर रख दिया। डॉक्टरों ने पाया कि उसका दिमाग एक दुर्लभ और ख़तरनाक बीमारी की चपेट में था। एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। उस आदमी को क्लाइन-लेविन सिंड्रोम नाम की बीमारी थी, जिसे स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये किसी परी कथा की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसा दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था जो उसकी नींद को धीरे धीरे मौत का रास्ता बना रहा था। क्लाइन-लेविन सिंड्रोम बहुत ही दुर्लभ और कम समझी जाने वाली बीमारी है। यह हाइपोथैलेमस को प्रभावित करती है, वो हिस्सा जो हमारी नींद, भूख और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। कभी कभी ये बीमारी इन्फेक्शन या ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स के कारण होती है, लेकिन इस आदमी के केस में कारण और भी डरावना था। डॉक्टरों ने पाया कि उसके दिमाग में महीनों से सूजन थी। इस सूजन ने उन न्यूरल पाथवे को नुकसान पहुंचाया जो हमें जागने और सोचने में मदद करते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए बंद हो रहा था, और नींद अब उसके लिए मौत का संकेत बन गई थी। इस बीमारी का असर स्थायी था। इलाज के बावजूद वह आदमी अब कभी पहले जैसा नहीं बन पाएगा। उसे अब स्थायी मेमोरी लॉस हो गया है। साधारण काम भी करना उसके लिए चुनौती बन गए हैं। उसका करियर खत्म हो गया, और भले ही उसकी लंबी नींद के एपिसोड्स अब कम हो गए हों, लेकिन वो आज भी उसे डराते हैं। उसके परिवार के लिए ये सब कुछ झेलना
बेहद मुश्किल रहा। हर दिन वे इस डर के साथ उठते हैं कि कहीं वह फिर से इस खतरनाक बीमारी का शिकार न हो जाए। अब वह दवाओं और थेरेपी के सहारे जिंदगी बिता रहा है। यह डरावनी कहानी हमें एक सबक देती है। बहुत ज़्यादा सोना सिर्फ एक आदत नहीं है। क्रॉनिक ओवर स्लीपिंग गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और यहाँ तक कि ब्रेन डैमेज। अगर आप या आपके जानने वाले ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं तो इसे नज़रअंदाज न करें। ये किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, इस खतरनाक बीमारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके हमें बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।